दोस्तों, क्या आप भी मिर्च के बीज लगाकर हफ्तों तक इंतजार करते करते थक गए हैं? क्या आपको भी लगता है कि बागवानी एक बहुत ही धीमा और महंगा शौक है? अगर मैं आपसे कहूं कि आप मिर्च के बीजों को सिर्फ एक रात में यानी 24 घंटों से भी कम समय में अंकुरित कर सकते हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? और वो भी बिना किसी महंगे रासायनिक खाद के, सिर्फ अपनी रसोई में रखी दो साधारण चीजों की मदद से। जी हां, आपने सही सुना। आज मैं आपको वो रहस्य बताने वाला हूं जिसे जानने के बाद आप बाजार के सारे उर्वरक भूल जाएंगे। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यह जानकारी आपके बागवानी करने का तरीका हमेशा के लिए बदल देगी। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी रसोई में ही पौधों के लिए सबसे बड़ा खजाना छिपा है? बागवानी करने वाले ज्यादातर लोग एक आम समस्या से जूझते हैं, बीजों का धीरे धीरे अंकुरित होना या फिर अंकुरित ही न होना। हम अच्छी क्वालिटी के बीज लाते हैं, बढ़िया मिट्टी तैयार करते हैं, लेकिन नतीजा अक्सर निराशाजनक होता है। इसके बाद हम बाजार की ओर भागते हैं और तरह तरह के ग्रोथ प्रमोटर और केमिकल वाले उर्वरक खरीद लाते हैं। ये रसायन कुछ समय के लिए तो शायद काम कर जाए, लेकिन लंबी अवधि में ये हमारी मिट्टी को बंजर बना देते हैं और हमारे उगाए हुए फलों सब्जियों की पौष्टिकता को भी कम कर देते हैं। हमारे पूर्वज बिना किसी केमिकल के लहलहाती फसलें उगाते थे। उनका राज प्रकृति में ही छिपा था, और वही राज आज भी हमारी रसोई में मौजूद है। बस हमें उसे पहचानने की जरूरत है। आज हम उसी पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक विज्ञान के साथ जोड़कर एक ऐसा समाधान देखेंगे जो तेज, प्रभावी और 100% सुरक्षित है। चलिए सबसे पहले उस धारणा को तोड़ते हैं कि पौधों को तेजी से बढ़ाने के लिए केमिकल की जरूरत होती है। बाजार में मिलने वाले सिंथेटिक उर्वरक पौधों को तुरंत पोषक तत्व तो दे देते हैं, लेकिन यह एक तरह के फास्ट फूड जैसा है। यह पौधों को तुरंत ऊर्जा देता है, पर उनकी जड़ों को, मिट्टी को और मिट्टी में रहने वाले करोड़ों सूक्ष्म जीवों को कमजोर बना देता है। ये सूक्ष्म जीव ही असल में मिट्टी की जान होते हैं, जो पौधों को प्राकृतिक रूप से पोषक तत्व उपलब्ध कराते हैं। जब हम केमिकल का इस्तेमाल करते हैं, तो हम इन मददगार दोस्तों को मार देते हैं। इसका नतीजा यह होता है कि हमारी मिट्टी बेजान हो जाती है और पौधे पूरी तरह से बाहरी खाद पर निर्भर हो जाते हैं। यह एक ऐसा जाल है जिसमें एक बार फंसने के बाद निकलना मुश्किल हो जाता है। इसलिए असली और टिकाऊ बागवानी का रास्ता प्रकृति से होकर ही गुजरता है, जहां समाधान महंगे नहीं, बल्कि समझदारी भरे होते हैं। अब सवाल उठता है कि अगर केमिकल नहीं, तो फिर क्या? इसका जवाब है जैविक समाधान। प्रकृति ने पौधों को बढ़ने के लिए हर जरूरी चीज दी है। पौधों में खुद के ग्रोथ हार्मोन होते हैं, जिन्हें ऑक्सिन कहा जाता है। ये हार्मोन जड़ों के विकास, पत्तियों के निकलने और बीजों के अंकुरण में सबसे बड़ी भूमिका निभाते हैं। अगर हम बीजों को बाहर से प्राकृतिक ऑक्सीन और जरूरी पोषक तत्व दे सके, तो अंकुरण की प्रक्रिया को कई गुना तेज किया जा सकता है। कल्पना कीजिए कि आप एक सोए हुए बीज को जगाने के लिए उसे उसकी पसंदीदा ऊर्जा ड्रिंक दे रहे हैं। यह ऊर्जा ड्रिंक न केवल उसे तुरंत जगाएगी, बल्कि उसे तेजी से बढ़ने के लिए जरूरी ताकत भी देगी। हमारी रसोई में ऐसी दो चीजें हैं जो प्राकृतिक ऑक्सीन, विटामिन और खनिजों का भंडार है। ये चीजें इतनी साधारण हैं कि आप रोज उन्हें देखते हैं, पर शायद ही कभी उनके इस चमत्कारी गुण के बारे में सोचा होगा। तो क्या आप उन दो जादुई चीजों को जानने के लिए तैयार हैं? ये कोई दुर्लभ जड़ी बूटियां नहीं है, बल्कि हर भारतीय रसोई की शान है। पहली चीज है दाल, और दूसरी चीज है चावल। जी हां, वही दाल और चावल जो हम रोज खाते हैं। आपको शायद सुनकर हैरानी हो रही होगी, लेकिन विज्ञान भी इस बात को मानता है। दालें, खासकर साबुत दालें जैसे मसूर या मूंग, प्राकृतिक ग्रोथ हार्मोन यानी ऑक्सिन का सबसे बड़ा स्रोत होती है। जब हम दाल को पानी में भिगोते हैं, तो ये ऑक्सिन पानी में घुल जाते हैं और एक शक्तिशाली ग्रोथ प्रमोटर घोल तैयार करते हैं। इसी तरह चावल का पानी, जिसे हम अक्सर फेंक देते हैं, स्टार्च, विटामिन B1
और कई मिनरल्स से भरपूर होता है जो अंकुरित हो रहे बीज को तुरंत ऊर्जा और पोषण देते हैं। इन दोनों का मिश्रण एक ऐसा अमृत तैयार करता है जो किसी भी महंगे से महंगे उर्वरक को मात दे सकता है। चलिए अब हमारे पहले सुपर हीरो यानी दाल की शक्ति को और गहराई से समझते हैं। दालों के बीजों में जब वे अंकुरित होने की तैयारी कर रहे होते हैं, तब प्राकृतिक रूप से ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकिनिन जैसे ग्रोथ हार्मोन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। ये वही हार्मोन है जिन्हें बड़ी-बड़ी कंपनियां लैब में बनाकर हजारों रुपए में बेचती है। ऑक्सिन का मुख्य काम जड़ों के विकास को बढ़ावा देना है। जब एक बीज अंकुरित होता है, तो सबसे पहले उसकी जड़ निकलती है। अगर जड़ मजबूत और स्वस्थ होगी, तो पौधा भी मजबूत होगा। दाल का पानी बीजों को यही शुरुआती बढ़त देता है। यह बीज के बाहरी सख्त आवरण को नरम करता है और अंदर सो रहे भ्रूण को तेजी से जड़ें विकसित करने का संकेत देता है। यह प्रक्रिया इतनी तेज होती है कि जो काम सामान्य पानी में कई दिन लगते हैं, वो दाल के पानी से बनी ऊर्जा ड्रिंक से एक रात में ही संभव हो जाता है। अब बात करते हैं इस जादुई दाल के पानी को बनाने की विधि के बारे में। यह बहुत ही आसान है। आपको लगभग 50 ग्राम कोई भी साबुत दाल लेनी है, जैसे साबुत मसूर या मूंग। इसे अच्छी तरह से साफ पानी से एक बार धो लें ताकि धूल मिट्टी निकल जाए। अब इस दाल को एक कटोरे में डालें और उसमें लगभग 200 मिलीलीटर साफ पानी मिलाएं। ध्यान रहे कि पानी क्लोरीन वाला यानी सीधे नल का ना हो। बेहतर होगा कि आप फिल्टर का पानी या उबला हुआ ठंडा पानी इस्तेमाल करें। अब इस कटोरे को ढककर कम से कम 8 से 12 घंटे के लिए रख दें। इस दौरान दाल के अंदर मौजूद सारे ग्रोथ हार्मोन और पोषक तत्व पानी में घुल जाएंगे। 12 घंटे बाद आप देखेंगे कि पानी का रंग थोड़ा बदल गया है। बस, आपका पहला जादुई घोल तैयार है। इस पानी को छानकर अलग कर लें और भीगी हुई दाल को आप खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। यहां एक बहुत जरूरी बात पर ध्यान देना जरूरी है, पानी की गुणवत्ता। हम अक्सर इस छोटी सी बात को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन यह हमारे प्रयोग की सफलता में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। शहरों में नलों में आने वाले पानी में अक्सर क्लोरीन मिलाया जाता है, जो पानी में मौजूद बैक्टीरिया को मारने के लिए होता है। लेकिन यही क्लोरीन हमारे बीजों और मिट्टी के लिए हानिकारक हो सकता है। यह अंकुरण की प्रक्रिया को धीमा कर सकता है और मिट्टी के लाभकारी सूक्ष्म जीवों को भी नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए जब भी आप बीजों को भिगोने या पौधों को पानी देने के लिए कोई घोल तैयार करें, तो हमेशा क्लोरीन मुक्त पानी का उपयोग करें। इसका सबसे आसान तरीका है कि आप पीने वाले फिल्टर का पानी इस्तेमाल करें। अगर आपके पास फिल्टर नहीं है, तो आप नल के पानी को एक बाल्टी में भरकर 24 घंटे के लिए रख दें। इससे ज्यादातर क्लोरीन उड़ जाता है। अब आते हैं हमारे दूसरे सुपर हीरो पर, चावल का पानी, जिसे हम माइंड भी कहते हैं। जब भी हम घर में चावल बनाते हैं, तो उसे धोने के बाद जो दूधिया पानी निकलता है, उसे हम अक्सर बिना सोचे समझे फेंक देते हैं। लेकिन यह पानी पोषक तत्वों का खजाना है। इसमें भरपूर मात्रा में स्टार्च होता है, जो कार्बोहाइड्रेट का एक रूप है। यह स्टार्च अंकुरित हो रहे बीज के लिए तत्काल ऊर्जा का स्रोत बनता है। इसके अलावा चावल के पानी में विटामिन बी, पोटेशियम, जिंक और मैग्नीशियम जैसे कई जरूरी सूक्ष्म पोषक तत्व भी होते हैं। ये सभी तत्व पौधे की कोशिकाओं के विकास और मेटाबॉलिज्म को तेज करने में मदद करते हैं। कुछ लोग तो चावल के पानी को थोड़ा खमीर उठाकर यानी फर्मेंट करके इस्तेमाल करते हैं, जिससे इसमें लाभकारी बैक्टीरिया की मात्रा बढ़ जाती है और यह और भी शक्तिशाली हो जाता है। यह एक तरह का प्राकृतिक एनपीके उर्वरक है जो पूरी तरह मुफ्त है। चावल का पानी तैयार करना तो दाल के पानी से भी ज्यादा आसान है। जब आप खाना बनाने के लिए चावल धोते हैं, तो पहली बार धोने वाले पानी को फेंक दें, क्योंकि उसमें धूल हो सकती है। लेकिन दूसरी बार जब आप चावल को धोएं, तो उस पानी को एक बर्तन में इकट्ठा कर लें। यही दूधिया पानी हमारा दूसरा जादुई घोल है। आप इसे सीधे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसे और भी ज्यादा शक्तिशाली बनाना चाहते हैं, तो इसे एक जार में डालकर ढक्कन को ढीला बंद करके
24 से 48 घंटे के लिए किसी छांव वाली जगह पर रख दें। इस प्रक्रिया को फर्मेंटेशन कहते हैं। फर्मेंटेशन के बाद इसमें से हल्की खट्टी महक आने लगेगी, जिसका मतलब है कि यह अब पूरी तरह से तैयार है। यह फर्मेंटेड चावल का पानी न केवल बीजों के लिए बल्कि आपके घर के सभी पौधों के लिए एक बेहतरीन टॉनिक का काम करता है। अब जब हमारे पास दोनों शक्तिशाली घोल तैयार है, तो बारी है इनकी शक्तियों को मिलाने की। इन दोनों को सही अनुपात में मिलाना बहुत जरूरी है ताकि हमें सबसे अच्छा परिणाम मिल सके। आपको दाल से छाना हुआ लगभग 50 मिलीलीटर ग्रोथ हार्मोन वाला पानी लेना है और उसमें लगभग 50 मिलीलीटर चावल का पोषक तत्वों से भरपूर पानी मिलाना है, यानी दोनों को एक एक के अनुपात में मिलाना है। इस मिश्रण को अच्छी तरह से हिला ले। अब आपके पास 100 मिलीलीटर का एक सुपर सॉल्यूशन तैयार है। यह घोल इतना शक्तिशाली है कि यह बीज के अंदर सोए हुए जीवन को जगाने और उसे तेजी से बाहर आने के लिए मजबूर कर देगा। दाल का पानी जहां जड़ों के विकास को बढ़ावा देगा, वहीं चावल का पानी उसे तुरंत ऊर्जा और भोजन प्रदान करेगा, जिससे अंकुरण की प्रक्रिया में बिल्कुल भी देरी नहीं होगी। घोल तैयार करने के बाद अब हमें अपने मिर्च के बीजों को इस प्रक्रिया के लिए तैयार करना है। हमेशा अच्छी क्वालिटी और स्वस्थ बीजों का चुनाव करें। आप बीजों को एक कटोरी सादे पानी में डालकर देख सकते हैं। जो बीज नीचे बैठ जाए वे आमतौर पर स्वस्थ होते हैं और जो तैरते रहते हैं वे खोखले हो सकते हैं। अब चुने हुए बीजों को हमारे बनाए हुए दाल और चावल के सुपर सॉल्यूशन में डालकर भिगो दें। बीजों को इस घोल में लगभग 6 से 8 घंटे के लिए भीगने दें। यह प्री सोकिंग यानी पहले से भिगोने की प्रक्रिया बहुत महत्वपूर्ण है। यह बीज के बाहरी कठोर आवरण को नरम कर देती है, जिससे नन्हे अंकुर को बाहर निकलने में आसानी होती है। साथ ही इस दौरान बीज घोल में मौजूद सारे ग्रोथ हार्मोन और पोषक तत्वों को सोख लेता है, जिससे वह अंकुरण के लिए पूरी तरह से चार्ज हो जाता है। अब आता है सबसे रोमांचक हिस्सा, ओवरनाइट स्पाउटिंग, यानी एक रात में अंकुरण की विधि। 6 से 8 घंटे भिगोने के बाद बीजों को घोल से निकाल लें। अब एक टिश्यू पेपर या पतला सूती कपड़ा लें। इसे उसी बचे हुए दाल चावल के घोल में डुबोकर अच्छी तरह से गीला कर ले और फिर हल्का सा निचोड़ ले ताकि अतिरिक्त पानी निकल जाए पर नमी बनी रहे। अब इस नम टिश्यू पेपर या कपड़े पर भीगे हुए बीजों को फैला दे। ध्यान रहे कि बीज एक दूसरे के ऊपर न चढ़े। अब इस टिश्यू पेपर को सावधानी से मोड़कर बीजों को ढक दे। इसके बाद इस टिश्यू पेपर को एक एयरटाइट डिब्बे या जिपलॉक बैग में बंद कर दे। ऐसा करने से अंदर नमी बनी रहेगी और बीजों को अंकुरण के लिए एक आदर्श वातावरण मिलेगा। इस डिब्बे को किसी गर्म और अंधेरी जगह पर रख दे, जैसे कि किचन का कोई कैबिनेट। बीजों को अंकुरित होने के लिए सिर्फ नमी ही नहीं, बल्कि सही तापमान की भी जरूरत होती है। मिर्च के बीजों के लिए 25 से 30 डिग्री सेल्सियस का तापमान सबसे अच्छा माना जाता है। एयरटाइट डिब्बे में बंद करने से अंदर एक मिनी ग्रीन हाउस जैसा माहौल बन जाता है, जहां नमी और गर्मी दोनों बरकरार रहती है। यह गर्म और नम वातावरण बीज को यह संकेत देता है कि अब बाहर आने का सही समय है। अंधेरी जगह इसलिए जरूरी है क्योंकि शुरुआत में जड़ों को विकसित होने के लिए अंधेरे की जरूरत होती है। रोशनी की जरूरत तब पड़ती है जब अंकुर मिट्टी से बाहर निकलकर पत्तियां बनाने लगता है। तो डिब्बे को किसी गर्म जगह जैसे फ्रिज के ऊपर या किसी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के पास रखने से उन्हें जरूरी गर्मी मिल सकती है। बस अब आपको इंतजार करना है अगली सुबह के जादू का। अगली सुबह जब आप उस डिब्बे को खोलेंगे तो आप अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाएंगे। आपको ज्यादातर मिर्च के बीजों में से एक छोटी सी सफेद पूंछ जैसी जड़ निकलती हुई दिखाई देगी। यह वही जादुई क्षण है जिसका हर बागवान को इंतजार रहता है। जो प्रक्रिया सामान्य रूप से 1 से 2 सप्ताह का समय लेती है, वो हमने सिर्फ एक रात में पूरी कर ली है। यह नजारा देखना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा इनाम है। यह इस बात का सबूत है कि प्रकृति के तरीकों में कितनी शक्ति है। आपको उन छोटे छोटे अंकुरों को देखकर जो खुशी मिलेगी,
वो किसी भी महंगे पौधे को खरीदने से कहीं ज्यादा होगी। यह सफलता का एहसास आपको बागवानी में और भी ज्यादा प्रयोग करने के लिए प्रेरित करेगा। यह है हमारी रसोई में छिपे विज्ञान का कमाल। एक बार जब आपके बीज अंकुरित हो जाए, तो उन्हें बहुत सावधानी से मिट्टी में लगाने का समय आ गया है। इन नन्हे अंकुरों की जड़ें बहुत नाजुक होती है, इसलिए उन्हें छूते समय बहुत कोमलता बरतें। आप एक छोटा सीडलिंग ट्रे या छोटे गमले ले सकते हैं, जिसमें नीचे पानी निकलने के लिए छेद हो। इसमें कोकोपीट, वर्मी कंपोस्ट और थोड़ी सी मिट्टी का हल्का मिश्रण भरें। अब मिट्टी में एक छोटी सी उंगली से या किसी पेंसिल की नोक से आधा इंच गहरा छेद करें। एक चिमटी की मदद से अंकुरित बीज को बहुत धीरे से उठाए और छेद में इस तरह रखे कि जड़ नीचे की ओर हो। अब छेद को हल्के हाथ से मिट्टी से ढक दे। लगाने के बाद स्प्रे बोतल से हल्का सा पानी छिड़के ताकि मिट्टी में नमी आ जाए। अब इन गमलों को ऐसी जगह रखे जहां सुबह की हल्की धूप आती हो। दाल और चावल के पानी का यह जादुई मिश्रण सिर्फ बीजों को अंकुरित करने तक ही सीमित नहीं है। यह आपके बड़े पौधों के लिए भी एक बेहतरीन तरल उर्वरक का काम करता है। जो घोल बीजों को भिगोने के बाद बच गया है, या आप नया घोल भी बना सकते हैं, उसे फेंके नहीं। आप इस घोल में 10 गुना ज्यादा सादा पानी मिलाकर इसे पतला कर लें। यानी अगर आपके पास 100 मिलीलीटर घोल है, तो उसमें 1 लीटर पानी मिलाए। अब इस पतले किए हुए घोल को आप अपने मिर्च, टमाटर, बैंगन और यहां तक कि फूलों वाले पौधों की मिट्टी में भी डाल सकते हैं। हर 15 दिन में एक बार इस तरल खाद का इस्तेमाल करने से आपके पौधों की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। उनमें फूल और फल ज्यादा आएंगे और उनकी बीमारियों से लड़ने की क्षमता भी बढ़ेगी। यह आपके पौधों के लिए एक तरह का हेल्थ टॉनिक है। यह शक्तिशाली जैविक नुस्खा सिर्फ मिर्च के पौधों के लिए ही नहीं है। आप इस तकनीक का इस्तेमाल लगभग किसी भी सब्जी के बीज को तेजी से अंकुरित करने के लिए कर सकते हैं। टमाटर, बैंगन, खीरा, लौकी, भिंडी, इन सभी के बीजों पर यह बहुत अच्छा काम करता है। फूलों के बीजों जैसे गेंदा या सूरजमुखी को भी आप इसी विधि से 1 या 2 दिन में अंकुरित कर सकते हैं। यह विधि खासकर उन बीजों के लिए बहुत फायदेमंद है जिनका बाहरी आवरण बहुत सख्त होता है और जिन्हें अंकुरित होने में सामान्य रूप से बहुत समय लगता है, जैसे कि करेला या पालक। एक बार जब आप इस तकनीक में माहिर हो जाएंगे, तो आप किसी भी मौसम में किसी भी बीज को सफलतापूर्वक और बहुत तेजी से उगा पाएंगे। यह आपके बागवानी के अनुभव को एक नए स्तर पर ले जाएगा। हालांकि यह विधि बहुत ही सरल और प्रभावी है, लेकिन कुछ सामान्य गलतियां हैं जिनसे आपको बचना चाहिए ताकि आपको 100% सफलता मिले। पहली गलती है बीजों को बहुत ज्यादा समय तक घोल में भिगोए रखना। 8 से 10 घंटे से ज्यादा भिगोने पर बीज गल सकते हैं। दूसरी गलती है टिश्यू पेपर को बहुत ज्यादा गीला कर देना। अगर पेपर में बहुत ज्यादा पानी होगा, तो हवा की कमी से बीज सड़ सकते हैं। पेपर सिर्फ नम होना चाहिए, उसमें से पानी नहीं टपकना चाहिए। तीसरी गलती है अंकुरित बीजों को लगाते समय उनकी नाजुक जड़ों को तोड़ देना। हमेशा बहुत सावधानी से काम लें। और आखिरी गलती है इस घोल को बहुत गाढ़ा इस्तेमाल करना। हमेशा याद रखें, पौधों को खाद देते समय इसे कम से कम 10 गुना पानी में मिलाकर पतला करना जरूरी है, वरना यह जड़ों को जला सकता है। अब जरा इस तरीके के आर्थिक पहलू पर भी एक नजर डालते हैं। बाजार में मिलने वाले ग्रोथ हार्मोन के एक छोटे से पैकेट की कीमत 100 से लेकर 500 रुपए तक हो सकती है। अच्छे जैविक उर्वरक भी काफी महंगे आते हैं। अगर आप साल भर बागवानी करते हैं, तो आपका एक अच्छा खासा बजट सिर्फ इन चीजों पर खर्च हो जाता है। इसके विपरीत हमारा यह घरेलू नुस्खा लगभग मुफ्त है। दाल और चावल हर घर में होते हैं और हमें सिर्फ कुछ चम्मच दाल और चावल धोने के बाद बचे हुए पानी की जरूरत है। इसकी लागत शून्य के बराबर है, लेकिन इसके परिणाम अनमोल है। यह जीरो बजट गार्डनिंग का एक बेहतरीन उदाहरण है, जो यह साबित करता है कि अच्छी फसल उगाने के लिए आपको अमीर होने की जरूरत नहीं, बल्कि समझदार होने की जरूरत है। पैसे बचाने के अलावा
इस विधि का एक और बहुत बड़ा फायदा है, यह हमारे पर्यावरण के लिए पूरी तरह से सुरक्षित है। जब हम रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल करते हैं, तो बारिश के पानी के साथ बहकर ये रसायन हमारी नदियों और भूजल को प्रदूषित करते हैं। ये जल प्रदूषण न केवल जलीय जीवन के लिए खतरनाक है, बल्कि अंततः यह हमारे पीने के पानी में भी पहुंच जाता है। इसके विपरीत हमारा यह जैविक घोल पूरी तरह से प्राकृतिक है। यह मिट्टी में आसानी से घुल जाता है और किसी भी प्रकार का कोई हानिकारक अवशेष नहीं छोड़ता। इस तरह की विधियों को अपनाकर हम न केवल अपने लिए स्वस्थ भोजन उगाते हैं, बल्कि हम अपनी धरती मां को स्वस्थ रखने में भी अपना छोटा सा योगदान देते हैं। यह एक जिम्मेदार नागरिक और एक सच्चे प्रकृति प्रेमी होने का प्रमाण है। इस विधि की सबसे खूबसूरत बात यह है कि यह आपको बागवानी की प्रक्रिया से और भी गहराई से जोड़ती है। जब आप अपने हाथों से अपनी रसोई की चीजों से पौधों के लिए भोजन बनाते हैं, तो यह एक बहुत ही संतोषजनक अनुभव होता है। यह आपको यह एहसास दिलाता है कि आप सिर्फ पौधे उगा नहीं रहे, बल्कि आप जीवन का पोषण कर रहे हैं। हमारे कई दर्शकों ने इस तरीके को आजमाया है और हमें अद्भुत परिणाम भेजे हैं। किसी ने कहा कि उनके मिर्च के पौधे फलों से लद गए, तो किसी ने बताया कि उनके मुरझाए हुए गुलाब के पौधे में फिर से जान आ गई। यह सफलता की कहानियां हमें और भी प्रेरित करती है कि हम ऐसे ही सरल और प्रभावी प्राकृतिक तरीकों को आप तक पहुंचाते रहें। प्रकृति के पास हमारी हर समस्या का समाधान है, बस हमें उसे सुनना और समझना सीखना होगा। तो दोस्तों, आज आपने देखा कि कैसे आपकी अपनी रसोई में मौजूद दाल और चावल जैसी साधारण चीजें किसी भी महंगे रासायनिक उर्वरक से कहीं ज्यादा शक्तिशाली साबित हो सकती है। हमने जाना कि कैसे इन दो चीजों का सही इस्तेमाल करके हम मिर्च के बीजों को सिर्फ एक रात में अंकुरित कर सकते हैं, जो किसी चमत्कार से कम नहीं है। यह तरीका न केवल आपके पैसे बचाता है, बल्कि यह आपके पौधों, आपकी मिट्टी और हमारे पर्यावरण के लिए भी पूरी तरह से सुरक्षित है। यह इस बात का एक जीता जागता उदाहरण है कि बागवानी के लिए महंगे साधनों की नहीं, बल्कि सही ज्ञान और प्रकृति की समझ की जरूरत होती है। अब आपको बीजों के अंकुरित होने का लंबा इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी और आप इसे अपनी बागवानी में जरूर आजमाएंगे। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा, तो कृपया इसे लाइक करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो बागवानी का शौक रखते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकॉन को भी दबा दें, ताकि आप हमारा कोई भी नया वीडियो मिस न करें। अब आपके लिए एक सवाल, क्या आप रसोई की किसी और चीज के बारे में जानते हैं जिसका इस्तेमाल बागवानी में किया जा सकता है? अपने जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। हमें आपके अनुभवों के बारे में जानकर बहुत खुशी होगी।